जय गुरुदेव। गीता जयंती आ रही है तो थोड़ा श्रीमद् भगवद गीता हम लोग सब पढ़ेंगे और आप सब करते ही होंगे। महाराष्ट्र में गुरु चरित्र का पाठ करते हैं तो हमारे लिए गुरु चरित्र माने नॉलेज शीट, गुरु जी के नॉलेज शीट, गुरु जी के वीडियो, उनके ज्ञान ध्यान, जो भी हमको साधना जो भी सिखाया वो हम लोग जैसे ज्ञान सिखाया तो ये वर्तमान क्षण में रहना वगैरह जो भी उन्होंने सिखाया है हमें, तो वो हम अमली बनाए। जैसे कभी कभी क्या है कि कुछ बातों में दृश्य पकड़ जाता है या गीत ये घटनाओं में हम रम जाते हैं, तो वो उन्होंने सिखाया है कि कट द पास्ट शट द पास्ट, या किसी ने कुछ कहा शब्दों में अटक जाते हैं तो वहाँ गुरुदेव ने कितनी सारी बातें कही है हमें कि डू नॉट सी इंटेंशन बिहाइंड अदर पीपल्स एक्शन। और बाकी जो भी उन्होंने जो भी सिखाया है सबसे अधिक वर्तमान क्षण, उन्होंने कहा वेदों का, चारों वेदों का सार है श्रीमद् भगवद गीता। ये उसमें सब कुछ दिया है, चारों वेदों का ये उपनिषदों का सार है गीता, ऐसे कहा उन्होंने। और तो गीता जयंती के अवसर पर हम लोग ये करें कि कई टीकाएं हैं श्रीमद् भगवद गीता की, शंकराचार्य महाराज की टीकाएं हैं, एक सादा भाषांतर जो भी है गीता प्रेस गोरखपुर में आता है। वहाँ गीता प्रेस में नहीं, कोई भी प्रेस का लेकर, पर उसमें गलतियाँ कम है, संस्कृत भी सही है, तो वो कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यही खास समय है। और विभूति योग में उन्होंने कहा है कि मासानम मार्गशीर्षोहम, मार्गशीर्ष मास जो है वो महीनाओं में मैं हूँ, तो अभी मार्गशीर्ष महीना की अष्टमी है, तो फिर वो हम आगे उसका लाभ ले। अभी पूरा महीना है तो गीता पढ़े, उपनिषद पढ़े। गुरुजी ने बहुत सारी व्याख्याएं करी है, वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, कन्नड़ा, तमिल, सब भाषाओं में है। और उनका श्रीमद् भगवद गीता का ये 13 अध्याय तक का वो सब है, तो हमने वो करे तो बहुत अच्छा है ऐसे। तो क्योंकि गीता पढ़ना माने पढ़ लिए ऐसे नहीं, गीता जब पढ़ेंगे तब हम अनुभव करते हैं, उसके साथ साथ गीता पढ़ेंगे या गुरु जी का ज्ञान भी इतना शक्तिशाली है कि उन्होंने सिखा दिया कि वर्तमान क्षण में रहना। तो अगर हम जब तक वर्तमान क्षण में नहीं रहते हैं तब तक वो कुछ सिचुएशंस ऐसी आती रहती है जो हमें दुखदाई लगती है, और वर्तमान क्षण में आने के बाद वो ठीक लगता है। तो आपने देखा होगा, अनुभव तो किया ही होगा सभी ने। और दूसरा, गीता पढ़ते पढ़ते जैसे सबसे पहले विषाद योग आता है, अर्जुन नहीं लड़ना करके बैठ जाता है, न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः, वो चुपचाप बैठ जाता है पीछे रथ में। और भगवान, यहाँ सिचुएशन क्या है, परिस्थिति क्या है, नहीं तो क्या है कि शिष्य गुरु पीठ पे रहते हैं, जबकि यहाँ कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन बैठा हुआ है। पर वो इतना प्यार से
उनको समझाते हैं भगवान श्री कृष्ण कि तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं तुमको बोलता हूँ सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। ये माम क्या है? माम तो हम हमारे लिए किसी के लिए भी बोलेंगे, अपने लिए बोलेंगे तो माम ही बोलेंगे ना। तो वो अपने भीतर जो है वो जो बैठा है वही कृष्ण। कृष्णस्तु आत्मा स्वयं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ये भगवत सत्ता जो है, जो सर्वत्र है, सर्वदा है, कण कण में छाया हुआ है, और वो हमारे में भी है। और हमारे में वही गुरुदेव कहते हैं कि जो मेरे पास है वो सब कुछ तुम्हारे पास है, जो मैं हूँ सो तुम हो। ये सब गुरुदेव की वाणी जो है वो ऐसे ही नहीं है, वो ले लें तुम वही हो कह दिया तो हमको कहाँ लगता है कि हम वही, ऐसे तो नहीं लगता है ना। पर वो इसलिए स्वीकार करना है कि वो गुरुजी ने कहा है। वर्तमान क्षण में इसलिए रहना है कि वो वर्तमान क्षण का ज्ञान गुरुजी ने दिया है। तो गुरु की महिमा जो है, अभी ये यहाँ दत्त पूर्णिमा आएगी, दत्त भगवान की महिमा गाते हैं, तो गुरु साक्षात पर ब्रह्म जो सकल सर्वत्र विलसती सत्ता जो है और सर्वशक्तिमान है, तो वो ही भगवान जिसे हम कहते हैं, ईश्वर कहे, पर ब्रह्म कहे, आत्मा परमात्मा जो भी कहे, जो भी हमारे समझ में आए, लेकिन वही सत्ता जो है वो हमारे भीतर व्याप्त है। उसकी खोज में मनुष्य अवतार का सार्थक्य है। अब सुख दुख से परे जाना है या कुछ मन चाहे अनचाही घटना जो पसंद है नापसंद है वो सबसे, राग द्वेष से अलग जाना है, लाभ अलाभ से, ये कहते हैं ना सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जया जयो। तो वो ये सब जो है वो ऐसे ही बोलने के लिए नहीं, अगर ज्ञान हम लेते हैं तो फिर वो पूर्ण रूप से अगर हम वो ले लेते हैं फिर हमको ही आराम मिलता है, हम ही शांत चित्त होके जीवन जी सकते हैं। दूसरे का द्वेष का उन्होंने सिखा दिया, माँ विद्विषा वही। अब ओम सोना हो तो सबने बोल दिया, लेकिन वो प्रार्थना के तौर पे हम बोल देते हैं। वहाँ बोलते हैं कि त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ क्या है कि जैसे माता सिखाती है बच्चों को पहले भगवान के पास हाथ जोड़ के कि भगवान को बोलो तुम सब कुछ हो। फिर हम गुरु के पास माता गुरु के पास ले जाती, पिता गुरु के पास ले जाते, हम गुरु को ही सब कुछ है ऐसे बोलते हैं। और फिर उसके बाद हम गुरु हमें सिखाते हैं कि त्वमेव माता, तुम ही हो भाई, तुम ही माता हो, किसी को वात्सल्य दिखाओ। जैसे अभी थोड़े दिन पहले गुरुजी वहाँ से जा रहे थे तो उनको फल दिए, तो उन्होंने बोला सबको बांटो। तो अभी सबको कैसे, ये इतना थोड़ा सा फल सबको कैसे बांटने का तुरंत ध्यान में आया। ओह, गुरु की वाणी है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। सब में एक को देखो, एक में सबको, जितना भी बांट सको वो प्रभु को ही अर्पण करते हैं, ये भाव से दें हम जितना भी है हमारे पास। एक थोड़ा सा आटा है तो चींटी को डाल दे, उसमें भी परमात्मा है, पक्षी को डाल दे, वहाँ भी तृप्त हो जाते हैं। आनंद तो हमें ही मिलता है ना, पक्षी भले ही खा के तृप्त हो, लेकिन आनंद तो हमें ही मिलता है। तो ये जीवन है, वो जब मनुष्य अवतार में आ गया, और गुरुजी भी मनुष्य अवतार में है, मनुष्य तो नहीं, वो तो परमात्मा है,
पर माने शरीरधारी सगुण साकर में आए हैं तो वो मौका नहीं चूकना है। वो जो ज्ञान लेते हैं, हम श्लोक बोल लेते हैं, सब कुछ श्लोक बोल लेते हैं कंठस्थ। श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक है। तो आप अपने दोस्तों को पूछना कि श्रीमद् भगवत गीता में कितने श्लोक है, तो 700 श्लोक है। पहले अध्याय का नाम क्या है? ऐसे 18 अध्याय का नाम है, वो सभी अध्यायों का नाम। तो अपने दोस्तों को पूछना, नहीं पता है तो आप बता देना। तो सबसे पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। तो विषाद में पड़ गया, अर्जुन विषाद में पड़ गया, दुख में, दुख के साथ जुड़ गया। तो फिर क्या हुआ कि अर्जुन ने वो विषाद से उठकर योग में ले गए भगवान। योग में कैसे ले गए? तो सांख्य का ज्ञान दिया, कर्म योग का ज्ञान दिया। आगे आगे जाके उसका पूरा जो सीक्वेंस है सब अध्यायों का, वो जुड़ा हुआ है। ये तो अभ्यास करें, एटलीस्ट एक बार तो भाषांतर पढ़ जाए फिर से। हाँ, पहले पढ़ा होगा आपने ज़रूर, लेकिन वो फिर से अमुक समय में, अभी जैसे आज पढ़ते हैं, 2 साल बाद पढ़ते हैं, फिर 5 साल बाद पढ़ते हैं, तो उसका अर्थ जो है वो कुछ अलग ही हमको समझ में आ रहा है, अलग ही प्रकार से समझ में आ रहा है ना। तो उसमें ध्यान में आता है हमको किसकी अपेक्षा होती है। यहाँ तो सब सिखा दिया है गुरुजी ने, हर एक कोर्स में अपेक्षा सबसे पहले सिखा दिया। अपेक्षा आनंद को कम करती है। तो हम आनंद का स्वरूप है, यही हम भूल गए हैं। गुरुजी याद रहे, सोहम सोहम सोहम, तुम वही हो, तुम वही हो, बता दिया तो लगता है कि अरे मैं कहाँ वो हूँ। अरे वो तर्क करने की क्या, यो बुद्धे है परतस्तु सह, बुद्धि से ऊपर की बात है ये सब। तो ऐसे मेरा मत है, हम करेंगे रोज रोज थोड़ा थोड़ा। और जैसे त्वमेव माता श्लोक लिया, उसमें त्वम एव माता, तुम ही माता हो, माने किसी को जरूरत है तो मातृवात्सल्य देना। पिता त्वमेव, तुम ही पिता हो, माने क्या चाहिए तुझे, फीस की जरूरत है लाओ, बंधु सखा। तो ये जो हमें दिया है वो परमात्मा का ही है, हमारा कहाँ है। हम तो ये सब, ये अवयव जो भी है, हाँ, अपना नाक कान हाथ, वो जो भी, आँख जो दी किसने दिया है, उसके अंदर ज्योति, बैठा बैठा कौन देख रहा है, ये देखना है। अपना जो गीता के निपुण हो गए हम, श्रीमद् भागवत पढ़ लिया, रामायण पढ़ लिया, सब चौपाई कंठस्थ है, पर ये देखा कि हम जो बोल रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, वो गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से ही हम जा रहे हैं। तेन बिना तृणमपि न चलती, पत्ता भी नहीं हिलता है उसके बिना। तो फिर हम लोग ये जो श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो फिर पता ही चलता है हमको। उन्होंने कह दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। वो क्रोध आता है, आ गया, सबको आता है। क्यों आता है? उसके पीछे कारण क्या है? कारण क्या है? काम। कुछ तो इच्छा रहे, कुछ छोटी सी इच्छा कि ये मुझे भाव से बोले, मेरा हाथ पकड़े, मुझे समझे। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, वो अच्छे से हंसे। अरे हंसना कोई बहुत इजी बात है क्या? प्रेम से रहे, वो इजी बात है। विवेकानंद जी बोलते हैं, ये तो ऐसी कोई साधारण बात नहीं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हीरा मोती नहीं चाहिए, वो मेरे से हंसे। हंसना तो बहुत बड़ी बात है। ये हम भूल गए, क्योंकि क्या है, भोलानाथ सभी में है। तो भोले बाबा के संतान भोले ही है, तो वो सब बच्चे की तरह ही रहते हैं, चाहे कितना 70-80 साल के भी हो जाए, बच्चे की तरह रह रहे। तो रहना, जरूर रहना, बच्चे के जैसे ही रहना।
तो बच्चों के बीच भी रहना, वो उनसे बहुत सीखने को मिलता है। अभी तो रो रहा है, अभी कट्टी हो गया, अभी बट्टी हो गया, हंस रहा है। ये उनका जो एक्शन है वो इतना सारा हृदयपूर्वक होता है कि वो हमें सीखना है। कभी कभी हम अपने आप को बहुत बड़ा समझ लेते हैं। क्या, कहाँ बड़ा? आद्याशक्ति की उम्र कितनी है? मणिद्वीप वासिनी माता देवी भवानी, आद्याशक्ति भुवनेश्वरी माँ, कितनी दिव्य शक्ति है। निर्गुण निराकारणी निरंजनी, जिसका अता पता नहीं हमें, जिस जगत जननी है। और ब्रह्मा विष्णु महेश उनके आराधना करते हैं। वो माँ नहीं बनाया ये जगत खेलने के लिए, क्रीडनम या परा क्या बोलते हैं, तो उनका बनाया हुआ जगत है। वो एक साधारण लौकिक माता बच्चे के लिए कितना कदर करती है। कोई भी है माता, माने मनुष्य की बात नहीं हुई, बिल्ली देखो कैसे बच्चे को उठाती है अपने मुख में, उसको जरा भी वो होता नहीं। फिर कड़क भी होती है, वो ऐसी दीवार पर चढ़ जाएगी, वो बच्चा भूखा रहता है, माँ तो चाहिए, तो वो माँ को प्राप्त करने के लिए वो फिर दीवार तक एकदम चढ़ जाता है। बंदर देखो, कांगारू। और फिर वनस्पति सृष्टि में भी देखो, वनस्पति सृष्टि में भी कैसी पालना, इतनी सूक्ष्म, इतने हम लोग प्रकृति में निकलते हैं तो इतना अच्छा लगता है। उनकी एक एक रचना ऐसी, ग्रीन स्ट्रिप है, बीच में येलो स्ट्रिप है, कितना इधर ग्रीन झाड़ है, अलग प्रकार का पत्ता है, अंदर लाल फूल। एक ग्रीन झाड़ है, उसमें अलग प्रकार का पत्ता, उसमें गुलाबी फूल। एक अलग प्रकार का पत्ता है, उसमें पीला फूल है। अलग 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 वाइट मोगरे का फूल है, अलग अलग प्रकार के ग्रीन, उसमें अलग अलग प्रकार के फ्लावर्स सब है। तो प्रकृति जिसने बनाई, और वो इसका देखेंगे रसवाहिनी जलवाहिनी, भूमि में से ऐसा कहाँ रस पहुँचता है और कहाँ फल मिलता है हमें। धरती माता हमारी कैसी पालना कर रही। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, ये हम पाद स्पर्शम क्षमस्व में एक जान के भी हम कभी कभी आलस करते हैं। उनको एक श्लोक बोल के भी, एक पानी का ग्लास कोई देता है तभी हम थैंक यू बोलते हैं। तो यहाँ कृतज्ञता दर्शाने के लिए माँ को कुछ नहीं चाहिए। ये करने से हम कोई सूर्य नारायण नहीं आते तो क्या हालत होती है। प्रकृति के जो 500 तत्व है, वो कितना पंच तत्वों में से हमारी कैसे, हमारे भीतर भी वो है, पालना हो ही रही है। पर वो कृतज्ञता दर्शाने, अर्घ्य देना, संध्या वंदन करना, कहते हैं कि दुनिया का 1% लोग भी संध्या वंदन करेंगे तो पूरी धरती पर रहने वाले सब कोई चराचर जगत सुखी हो जाएंगे। अब बनाया है तो देवी नहीं, और कुछ करने को क्या हुआ। संध्या उपनयन करके वेद जानने का अधिकार होता है, वेद पढ़ सकते हैं, वेद अपरुषीय है, किसने बनाया नहीं है। और आगे की दुनिया, मनुष्य अवतार मिलेगा, गुरुदेव बोलते हैं आगे की दुनिया जानने को मिलती है। ये खाली ऐसे हम लोग कुछ बस पढ़ लिख लिए और थोड़ा सा बच्चों का शादी ब्याह कर लिए, उनका वो सब कर लिए, पालना कर लिए, इतना ही नहीं है। और भी कुछ दुनिया है जहाँ हम कुछ तो कुछ अलग दुनिया पा सकते हैं। तो उस तक पहुँचने के बदले हम ये बस इतना थोड़ा सा दिखता है, मैं मेरा ये जुग 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 जिग 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 करके मिलेगा क्या। गुरु मिल गए, गुरु बोलते हैं कि और भी दूसरा ज्ञान है। और भाव की दुनिया में मैं ये आज मेरे हृदय में भाव उठा कि जैसे एक बार गुरुदेव ने कहा था जन्माष्टमी में, यहाँ एमपी थिएटर में जन्माष्टमी का उत्सव था, तभी बोलते हैं कि गुरु ज्ञान से रक्षा करते हैं और गोपी भाव से रक्षा करती है, ये बोल रहे हैं। तो
गुरु ज्ञान से रक्षा करते हैं, हमें ज्ञान दिया, तो गोपी भाव से रक्षा करती है, तो पूरा ब्रज कृष्ण की रक्षा के लिए। आज एक असुर आया, इतना छोटा बालक, कल दूसरा असुर आया, ऐसे 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 चलता रहता था। तो फिर उन्होंने सबने उसकी रक्षा के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते थे और नारायण कवच का पाठ करते थे। और जब भी नंदराय जी को संतान नहीं थी तो सभी व्रज के लोग संतान गोपाल का पाठ करते थे, संतान गोपाल की स्तुति का। तो ये भाव हजारों वर्षों से, 5000 वर्षों से चले आ रहे वसुदेव को, किसी के कल्याण के लिए ये भाव चलता चला आ रहा है। तो हमने ये करना चाहिए। और वसुदेव कुटुंबकम में तो गुरुदेव ने हमको स्थापित किया ही है। मैं और मोर तोर ते माया, मैं ए मेरा 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 क्या है तेरा। अभी नारायण आएंगे, नारायण नारायण, शरीर भी चला जाएगा, फिर शरीर के ऊपर और शरीर को पालने की वस्तु मिली ना मिली, जो भी हुआ, ये हुआ ते हुआ, छोड़ो ना भाई, छोड़ दो। ऐसा करना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। तो श्रीमद् भगवद गीता की जयंती आ रही है, तो हम गीता पढ़े, और खाली ना केवल पढ़े, गुरुदेव के दिए हुए व्याख्यान है, वो आर्ट ऑफ लिविंग ऐप में भी है, पुस्तक रूप में भी है, वीडियो सीडी के रूप में भी है, और फिर वो किसी प्रकार सब कर सकते हैं। अगर नहीं खरीद सकते हैं तो सब लोग मिल के एक जगह बैठ के पढ़ सकते हैं। अभी तो ये सब हो गया है, जूम, सब मिल के अपने अपने घरों में कर सकते। पर पढ़ने माने एक बस मैंने पढ़ लिया अष्टावक्र गीता, मैंने ये सुन लिया, वो ऐसे एक बार सुनने से कुछ नहीं होने वाले। वो बहुत बड़ी गहरी बातें हैं। एक एक सादा सादा वाक्य है, सादा सा वाक्य बोल दिया, तुम वही हो, वो पहचाना कितना शक्तिशाली है। तो ऐसे है। तो कहने का मतलब इतना ही है। गीता जयंती आ रही है, तो हम श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करें, और एक एक सीक्वेंस से, एक एक अध्याय के एक एक जो नाम है, वो उसके सभी के सीक्वेंस से पहले विषाद में आ गए। तो अर्जुन विषाद में चला गया, और फिर वो बोले कि भाई तुम मुझे नहीं लड़ना अभी। तो ऐसे सिचुएशन हमारे जीवन में कहाँ आई थी, ये हम नोट डाउन करें। 2 प्रकार की डायरी बनाए, एक तो कुछ भी लिख के फाड़ के फेंक देने की, और एक तो अच्छे अच्छे चिंतन लिखने की। और जो भी तो पढ़ेंगे हम सब। आज के दिन में अर्जुन विषाद योग पहले अध्याय का नाम है, और वो विषाद में कैसे आया और फिर योग में कैसे गया। विषाद से योग हो गया था ना, विषाद में जुड़ गया था वो। तो वो विषाद से कैसे आगे बढ़ा, भगवान ने उसको कैसे योग में लाया, सांख्य ज्ञान दिया, सांख्य योग 2 अध्याय, 3 अध्याय कर्म योग। तो ये प्रार्थना है, पहले पार्थाय प्रतिबोधिताम, वो उसका महिमा बताते हुए प्रार्थना है। तो ये सब हम सीखें और हमारे बच्चों को भी सिखाएं, ऐसे मुझे लग रहा है। ठीक है ना। तो पठन पाठन शुरू करें। श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत, रामायण, जो भी गुरु की महिमा है। ये मार्गशीर्ष मासानाम मार्गशीर्षोहम, जैसे बताया विभूति योग में, ऐसे फिर से मार्गशीर्ष महीना है। और जैसे महाराष्ट्र में गुरु चरित्र श्रवण करते, हमारे लिए गुरु चरित्र माने, मैंने कहा आगे ही कि या गुरु जी का जो भी, तो इतना सारा सब पढ़ पाए। तो शुरू करें यहाँ से, हम वर्तमान क्षण में रहे, ऐसे एक ही वर्तमान क्षण। क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि
चारों वेदों का सार है वर्तमान क्षण। श्रीमद् भगवद गीता में जैसे पहला अध्याय पढ़े और उसमें न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, ये मुझे नहीं लड़ना, अभी नहीं लड़ना, पीछे बैठ गया, ऐसी सिचुएशन मेरे जीवन में कब आई थी और मैं कभी उसमें से उभर गई, ये हम विचार करें तो क्या होता है कि ऐसा सोचने से जो मन में कुछ बातें भरी है वो खाली हो जाते हैं हम, है ना। वी आर फीलिंग इट लाइक एन एडवांस कोर्स, खाली हो जाते। और कुछ भी लगता है तो कि इसके विषय में अपनी बातें कुछ लिखना है, वो लिख के या कह दो, लिख के फाड़ दो, या फिर चिंतन जो सुंदर है वो तुम अपनी डायरी में लिखो। जय गुरुदेव। ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरि ओम। हाँ, दूसरा एक भाव उठा है आज कि जो भी गोपी भाव से रक्षा करती है गुरु ज्ञान से, तो हम भाव से ये गुरु शनि जो भी हो रहा है, जो हमारे तो गुरु हमारे ही रक्षक है, हमें कुछ भी नहीं हो सकता, उनको भी कुछ नहीं हो सकता, फिर भी हमारे मन में एक भाव उठाए कि हमें विष्णु सहस्त्र नाम या हमें जो भी स्तुति स्तवन पसंद है वो सब करें और अपने गुरु को समर्पण करें तो गुरु की रक्षा होगी। ऐसे कुछ समय चल रहा है, ऐसे सब बोल रहे हैं, गुरु तो हमारे रक्षक है, तो उनको भी कुछ नहीं हो सकता, हमको भी कुछ नहीं हो सकता, पर साधना करके या कोई भी एक स्तुति है, स्तवन है, नारायण कवच है, विष्णु सहस्त्रनाम, हमसे जो बन पड़ता है, एक माला है, कोई जो आपको पसंद है वो करके गुरु जी को अर्पण करना, तो एक भाव के उनकी रक्षा हो। जैसे बहन है भाई की रक्षा करते, माता बालक की रक्षा के भाव, ये ऐसी बंधन बांधते हैं ना वो धागा का, ऐसे ही हम भाव करें कि हम भगवान ये स्तुति करते हैं, गुरु जी तो स्वयं साक्षात है, पर फिर भी मेरा भाव है कि उनकी रक्षा हो। जय गुरुदेव।